डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सैनी ने हरियाणा विधानसभा में पेश किया बजट। कुल 2,23,658.17 करोड़ का रखा बजट प्रस्ताव। पिछले बजट से 10.28% अधिक है इस बार का बजट। गृह विभाग का बजट बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने की घोषणा। 7 नए महिला थाने, 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनवाने का ऐलान। लाडू लक्ष्मी योजना का भी बढ़ाया गया बजट। पानीपत में घरेलू विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद। 2 पक्षों के कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। और रेवाड़ी पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ खोला मोर्चा। शहर थाना प्रभारी ने व्यापारियों और प्रधानों के साथ की मीटिंग। दुकानों के बाहर सामान रखने पर रोक लगाने का लिया फैसला। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको सोनीपत, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भटगांव की सरदारी में धर्मार्थ गौशाला के 126 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुझे आप सब के बीच में आने का ये परम सौभाग्य मिला है और इस अवसर पर हमारे परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका हम सबको आशीर्वाद मिला है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, इस क्षेत्र के हमारे हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हरियाणा के हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी और हमारे गौशाला भटगांव के प्रधान अनिल दैया जी, हमारे विधायक सोनीपत निखल मदान जी, हमारी विधायिका राई श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान जी, हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी और हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज जी, हमारे डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर प्रेम सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार हरियाणा वेटरनिटी काउंसिल डॉक्टर मंजीत कटारिया जी और उपस्थित गौ सेवा आयोग के अन्य पदाधिकारीगण और वह सदस्यगण, हमारे गौशालाओं के प्रदेश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण और आज इतनी भारी संख्या में भटगांव में बैठे मेरे गो भगत महानुभाव और मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि भटगांव की इस पावन धरती पर आज मुझे गौशालाओं के लिए चारा अनुदान वितरण के इस राज्य स्तरीय समारोह में आकर के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है।
आज का यह समारोह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी संवेदनशीलता का आज ये उत्सव है। साथियों, मैं यहां उपस्थित सभी गौ भक्तों को आज आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज होली का महापर्व भी है। आप सबको रंगों के पावन पर्व होली की भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में भेदभाव की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे के साथ हम खुशियां साझा करें, हमें साझा करनी चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं, जब ये होली का पर्व हमें प्रेम और सद्भावना का ये संदेश देता है, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि जब हम प्रेम, करुणा और स्नेह की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो छवि हमारे सामने वो मन में आती है, तो वह मुरलीधर, गोपाल और नंदलाल श्री कृष्ण की ये छवि हमारे सामने आती है। साथियों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सच्ची शक्ति नहीं है, बल्कि संवेदनहीनता में ही। ये द्वारका के जो राजा भी थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा वृंदावन की गलियों और गौ माता के बीच उनका समय बीतता था। साथियों, कृष्ण को गोपाल इसलिए कहा गया क्योंकि वो गायों की वो सेवा करते थे। उनके लिए गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा थे। साथियों, जब जब गाय पर संकट आया, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। साथियों, श्री कृष्ण का गौ माता के प्रति प्रेम हमें यही सिखाता है। हमारी पौराणिक परंपरा में होली का भी विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद की भक्ति और होलिका का दहन की कथा भी हमें यही संदेश देती है। साथियों, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। यह पर्व हमें सकारात्मकता, सेवा, समर्पण की भावना को और सुदृढ़ करने का ये अवसर भी देती है। साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा का आज ये अवसर मिला है। आज मैंने सोनीपत जिला की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान चारा राशि आज देने का यहां से काम करेंगे। और साथियों,
अगर मैं बात पूरे प्रदेश की करूं, पूरे प्रदेश के आज हमारे बीच में गौ प्रेमी, गौशालाओं के प्रतिनिधिगण, 602 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधिगण के लिए आज पूरी गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार आज 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि आज देने का काम करेगी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए 457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिलाकर के अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75 लाख रुपए का ये अनुदान राशि दी जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में गाय माता आदिकाल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, गौ माता को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समंदर मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय वो थी। साथियों, हम सब जानते हैं गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साथियों, गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, कल ही मैंने 2026-27 का बजट पेश किया है। आप सबको ये जान करके खुशी भी होगी कि इस बजट में मैंने 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान भी किया है। साथियों, इनमें मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला मतलौडा, मोरखेड़ी, बैलोली, दहिमन और गौभ्यारण नैन ये शामिल हैं। और इनके अलावा मैंने कारियादू, डोंडवा, मोहम्मदपुर अहीर और ममरिया आसमपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने का भी उसमें घोषणा की है। हमने प्रावधान किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में 1,75,000 गौवंश था। लेकिन इस समय इन 11 वर्षों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 697
पंजीकृत गौशालाएं आज हो गई हैं। साथियों, इनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी भी है आज आपको बताते हुए कि एक समय था जब गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था। आज मुझे खुशी है, आज हमने गौ माताओं के चारे, उनके संरक्षण, उनके शेड बनाने या अन्य व्यवस्थाओं के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कहां 2 करोड़ रुपए, कहां 600 करोड़ रुपए। महाराज जी अभी आप सबसे बात कर रहे थे, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वो पूछ रहे थे कि अब गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार गति से आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है ताकि गौ माता को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। साथियों, मैंने पंजीकृत गौशालाओं में से 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। और अब जो ये बजट मैंने जारी किया है, इस बजट में प्रावधान किया है 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये मैंने इसमें प्रावधान किया है। साथियों, मैंने गत वर्ष पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा की थी। मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 820 ई रिक्शा की खरीद प्रक्रिया वो गति से आगे बढ़ रही है। जल्दी ही 820 ई रिक्शा वो भी गौशालाओं के सुपुर्द कर दी जाएंगी। साथियों, हमने गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है। नहीं तो पहले आप सब जानते हैं गौशाला के लिए कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल आता था। जो हमारे गौ प्रेमी हैं, जो हमारे गौ प्रतिनिधिगण हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु हमने उनके उस रास्ते को भी सरल करने का काम किया है। और ये नहीं, क्योंकि अगर गौशाला खोलनी होती थी तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी पूरी देनी पड़ती थी, परंतु हमने गौशालाओं से अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है, रजिस्ट्री पर 1% जो शुल्क लिया जाता था, लेकिन आज नई गौशाला को जमीन की रजिस्ट्री पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, उसको 0 कर दिया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं में गौवंश की समस्या की जांच के लिए हमने पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना हमारे गौ भक्तों को करना पड़ता था। हमने इस समस्या का भी निदान किया है। हमने 3000 से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का काम किया है कि जो गौशालाएं में ज्यादा संख्या में गौशालाएं हैं, वहां सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर, जो हमारा डॉक्टर है, वो जाकर के पशुओं का चेकअप करेगा, कोई उनको दिक्कत या कोई बीमारी तो नहीं है। और साथियों, इसके अलावा 3000 से कम गायों वाली गौशाला में
सप्ताह में एक दिन वीएलडीए डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए हमने उपलब्ध कराई हैं। साथियों, प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गौ माता सड़कों पर बेसहारा न घूमे। इसके लिए 2 गौ अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एक गांव नैन, जिला पानीपत और दूसरा गांव ढूंढर, जिला हिसार में वो बनाया गया है और शीघ्र ही 2 और गो अभ्यारण्य जल्दी ही उनकी प्रक्रिया भी हमने पूरी कर ली है। इनमें शेड हो, चाहे पानी की बात व्यवस्था हो, और इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। इनमें लगभग 8000 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा रहा है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने 25-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख प्रति गौशाला अनुदान देने का प्रावधान भी किया था और इनमें से 21 गौशालाओं में शेड बनाने हेतु अनुदान दिया जा चुका है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर कदम उठाने की आज हमें आवश्यकता है। साथियों, इस दिशा में कदम उठाते हुए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा साहिवाल बेलाही गायों के गौपालकों को दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5000 से 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। साथियों, हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने सड़कों पर बेसहारा घूम रही बेसहारा गौवंश को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने पर गौशाला को 300 रुपए प्रति बछड़ा बछड़ी, 600 रुपए गाय और 800 रुपए प्रति नंदी मानदाय देने का ये प्रावधान भी किया है ताकि कोई गौ माता वो सड़कों पर बेसहारा न घूमे। साथियों, और इसके लिए मैंने इस बजट में 4 करोड़ रुपए का स्वीकृति भी देने का काम ये हमने किया है। साथियों, हरियाणा सरकार गौशाला। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, हरियाणा के विकास की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।